everyone, you're watching Eastern Post. The Eastern District BJP unit has organized a district exhibition cum Jan Karyan Sivir on Pasigat Bazar, showcasing development initiatives, national schemes and achievements of the central government. This program aims to create awareness among the public about infrastructure, healthcare, road connectivity, digital connectivity among the rural areas, and youth empowerment under good governance. आज की डिस्ट्रिक्ट एग्जीबिशन का जन कल्याण शिविर में जो इस प्रोग्राम में हमारे बीच हमारे सीनियर कार्यकर्ता और जो एक्स सर्विसमैन जो एक्स आर्मी जितने भी हमारे पार्टी का वोटर जो कार्यकर्ता और हमारे ईश्वर डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी मंडल प्रेसिडेंट उसका बहुत किया है और जितने भी यहाँ मार्केट के भाई बंधु यहाँ उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पासिघाट जो पहले अभी तो श्याम नदी के अंदर है। आफ्टर 1950 we have shifted into अर्पिका प्रेजेंस के। पासिघाट कैसा था, किस स्थिति में था, उसको उस दौर को देख के आया हमारा लोजी ने देखा और कितना विकसित किया पासिघाट अपने को कितना मैनेज करके आज का स्टेज पर पहुंचा, ये आप सब जानते हैं। और पासिघाट अकेला अपने से विकसित नहीं हो पाता, इसमें एवरी वॉक ऑफ लाइफ सब प्रोफेशन का आदमी का ये कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि मार्केट एसोसिएशन, ठेला वाला, ऑटो वाला, बिजनेस वाला, सर्विस वाला, सोशल एक्टिविटीज, मैकेनिक, सब सारा लोग उनका योगदान है। हमारे ऑनरेबल सीएम प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में उनका डायनेमिक लीडरशिप के अंदर में हम बहुत सारे डेवलपमेंट्स देख रहे हैं। आप सभी अभी हम लोग जिस जगह पे बैठा हुआ है ये भी उसी का डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो डेवलपमेंट में बोले तो बहुत सारा है, किस चीज को गिनेगा ना, बहुत सारा डेवलपमेंट हमारे सीएम ने हमें दिया है। तो खेलों के विषय में भी हमारे नेशनल लेवल तक हम खेल कूद में भी आगे बढ़ चुके हैं। खेल कूद में खेलो इंडिया के माध्यम से हम हमारे यहाँ के बच्चों को खेलों के जरिए उसे नेशनल लेवल तक हमने उन्हें खेलने के लिए मौका दिया है। तो ये सब हमारे दैनिक लीडरशिप हेमा खंडू के अंतर्गत हमारे उनके अंदर उनके नेतृत्व में ये सब हुआ है। जब शुरुआत में जब स्वच्छ भारत अभियान बोला था तो सब बोल रहे थे कि भारत स्वच्छता करेगा, लेकिन उसी से धीरे धीरे पूरा देश भर पूरा जो प्रधानमंत्री कहते हैं
तो मोदी ये दिखाता है, दर्शाता है कि हमारा आंदोलन एक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सभी प्रकार के विकास की जो गति आया है, ये इनके 12 साल का कार्यकाल में ये काबिल तारीफ है। पहले हम ही सोचते थे दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन अभी दिल्ली हमारे यहाँ आएगा। वहाँ का दूसरा आपने वहाँ के मुख्यमंत्री वो आते हैं, प्रधानमंत्री कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में, क्योंकि भारतवर्ष में इन्होंने सभी प्रधानमंत्री के रिपोर्ट तोड़ दिए और हमारे प्रधानमंत्री श्री एवा कानू जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जितने भी चीफ मिनिस्टर आए अरुणाचल में, उससे आगे बढ़कर वो काम कर रहे हैं। हेलो मैम, आज का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कम जन कल्याण शिविर है मैम, इसका आज का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था? थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट। आज का जो इस डिस्ट्रिक्ट एग्जीबिशन कम जन कल्याण शिविर में यहाँ पे हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा गांव में और रूरल एरियाज में और गवर्नमेंट का साथ क्या जन विकास हुआ है, उन सब का बारे में है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव वही कि हमारा ये एक ब्रिज को गैपिंग को जो ब्रिज करता है कि हमारा गवर्नमेंट का साथ रूरल एरिया में क्या डेवलपमेंट आया है, उसका बारे में। मैम, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट स्कीम से बीजेपी गवर्नमेंट ने इस संघ के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट? इस संघ के अंदर तो आप सब भी देख ही रहे कि इस संघ के अंदर कितना सारा डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले तो मैं हमारा ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे ईस्ट संघ में इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स लाया। और भी बहुत सारा डेवलपमेंट्स है, जैसे कि हमारा पासीघाट में आप देख रहे हैं कि हमारा जैन कॉलेज को अरुणाचल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया और नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और फोक मेडिसिन को भी अपग्रेड किया। और जो अभी जो कंस्ट्रक्शन है जो बीपीजी बाकिन पर्सन जनरल हॉस्पिटल में जो 300 बेडेड हॉस्पिटल है, उसको भी अभी आप देख ही रहे अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। और अभी जो पासीघाट में जो मिनी स्टेडियम है और कितना रोड्स को इम्प्रोवाइज किया है। और पासीघाट अभी हम पहले भी बोला था कि पासीघाट स्मार्ट गेस्ट हाउस, तो हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम होगा। और अभी जो पासीघाट का जो स्मार्ट सिटी बाजार है, ये भी हमारा सीएम के द्वारा है, उनका कारण ये सब हो चुका है। तो ये हमारा सीएम हम लोग बहुत प्राउड फील करता है और इस तरह का हम लोग वन ऑफ द बेस्ट सीएम है मेरे नजरिया में। और हमारा उसका डायनेमिक लीडरशिप का अंदर में हमारा ईस्ट सियांग में ही नहीं बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट को दिया गया है। ये सब डेवलपमेंट्स सिर्फ डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है, जैसे कि मतलब गांव दूर दराज गांव में बहुत सारा रोड कनेक्शन में डेवलपमेंट्स आया हुआ है। तो वो सब हमारा घर परिवार अच्छा से हम लोग अपना लाइफ को अच्छा से लाइफ को बिताए, उतना तक हम लोग उतना लाभ मिल पा रहा है हमारा गाँवों में रोड कनेक्शन को बोले तो। और जैसे कि हम लोग का एयरवेज को बोलने से हम लोग का दोन्यू पोलो एयरपोर्ट जो ईटानगर में है, आप उनको भी देख सकते हैं। अभी रेलवे जो फिलहाल आ ही रहा है हम लोग का यहाँ पे कंप्लीशन में, ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। तो उन सबको देखकर इतना सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कूल्स में बोलने से और स्कीम्स बोलने तो जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो जैसे कि हमारा यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बहुत ये किया है, अपग्रेड किया है। हम लोग को हाल ही में पंचायत डिपार्टमेंट के थ्रू ही ई रिक्शा भी हम लोग को दिया गया है। हमारा वहाँ पे बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिलेक्शन करके ई रिक्शा भी दिया गया है। तो ऐसा करके बहुत सारा है, आप गिन के पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत सारा डेवलपमेंट दिया गया है। तो इसके लिए मैं बहुत हमारा सीएम सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनका ये डेवलपमेंट जो हमारे पासीघाट ईस्ट सियांग में और भी हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाला दिन में इस तरह का डेवलपमेंट हम और भी देख पाएंगे। मैम, तो आपके ख्याल से इस साल में कौन सा ऐसा स्कीम है जो बस्ती वालों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहा है? उसमें ये जो है सीएमए है जो हेल्थ सेक्टर में, तो ये जो गरीब लोगों के लिए जो 5 लाख रुपए का जो ये स्कीम है,
इमरजेंसी समय में जो मिला ये बहुत लाभदायक वाला स्कीम है, जो मतलब वो गरीब वाला को जो इमरजेंसी समय में नहीं मिलता है तो उस कार्ड के जरिए वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकता है। और जो जल जीवन मिशन है, जो पानी का, पहले पानी का स्थिति बहुत ही खराब था हमारे रूरल एरियाज में, दूर दराज में पानी मिलता नहीं था और साफ पानी पीने का कोई ये नहीं था। तो अभी जल जीवन मिशन का स्कीम आने का वजह से हमारे गांवों में, दूर दराजों में पानी भी मिलता है, साथ साथ साफ पानी पीने को भी मिलता है। मेरे नज़र से ये है कि एक जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो 12 साल का जो कार्यकाल है, आज यहाँ वो प्रदर्शनी ही दिखाई देता है कि क्या उन्होंने किया या नहीं किया। तो पासीघाट के जो लोगों ने, हम अध्यक्ष श्री मीरम कोमुट को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम रखा है जहाँ मुझे और हमारा जिला के जो चेयरपर्सन है उनको यहाँ हम सबको बुलाएं, और लोग यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता है, बाजार के लोग हैं, आप सब मीडिया के लोग हैं, आपने आया कि वो दर्शाने के लिए कि भाई ये अभी जो प्रदर्शनी जो हुआ है, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री के 12 साल का कार्यकाल और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू का 11 साल का कार्यकाल में, वो जैसे हमारा अध्यक्षा बोल रही है कि किस प्रकार से विलेज लेवल में, गांव में, दूर दराज एरिया में कैसा विकास आया वो पता है। और सिर्फ पासीघाट नहीं बल्कि पूरा हमारा ईस्ट सियांग जिला हो या सियांग हो या अपर सियांग हो या आपका तवांग हो, कामेंग हो, ईस्ट कामेंग हो या तिराप चांगलांग लोंगडी के जितने भी एरियाज में जो रास्ता जो बन गया है वो ही एक विकास क्या होता है, जब आपका रास्ता पहुंचता है तो ऑटोमेटिक उसका विकास उसमें आ जाता है। तो जिस प्रकार से हमारा यहाँ रोड्स को बनाया है, ये तो वर्ल्ड क्लास रोड्स है। तो इसलिए यहाँ अन्य जो छोटा मोटा चीज आप बोलता है कि भाई हॉस्पिटल्स बनाए, स्वास्थ्य बनाया, हमारा यहाँ शिक्षा विभाग में पूरा वो उन्होंने डेवलप किया है, या अन्य जो कार्यक्रम, वो तो इट इज सेकेंडरी, बट द मेन थिंग इज द रोड्स होने का साथ साथ विकास आ जाता है। और उनके बाद जो घर घर में जैसे हमारे जो लेडीज को, महिलाओं को उन्होंने जिस प्रकार से ये एलपीजी गैस कनेक्शंस कराए, कैसे लोगों को रूफिंग दिया, घर बना दिया, तो ये सब छोटे मोटे जो है ना बस्ती विलेज लेवल में उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। और उसी से पता लगता है कि भाई उनका जो सपना था, जब शुरुआत में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, तो सब लोग बोलते अरे ये क्या आदमी है, क्यों इसको कर रहे हैं। लेकिन अभी दुनिया देख रहे हैं कि भाई ये स्वच्छ भारत अभियान से कितना लोगों का वो मानसिकता वो चेंज होता है। वो मानसिकता बदलने से विकास ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अभी हालात में लोग कहते हैं कि भाई इसमें प्राइस हाइक हो गया, हमारा तेल का दाम बढ़ गया, हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स होता है और समय समय पे होता है। लेकिन अभी जो हालात है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां में जिस प्रकार से ईरान ने पूरा कब्जा करके डाला है, अमेरिका और ईरान के कारण से सारा दुनिया वर्ष में ये समस्या आ गया। लेकिन अभी आज मैं सुना हूँ, कल का जो न्यूज़ में दे रहा था कि आज में शायद एक पूरा देशों का एक समर्थन होगा। इसमें शायद आज जो शांति का जो प्रक्रिया है वो आज समाप्त हो जाएगा। तो एक बार हॉर्मुज खुल जाएगा तो जैसे हमने कहा कि जो अभी सामान के दाम बढ़े हुए हैं, किस प्रकार से हमारा तेल के दाम बढ़े हुए हैं, वो ऑटोमेटिक वो नेचुरल वे में वो कम हो जाए और स्थिर हो जाएगा हमारा जो इकोनॉमी है। तो इसलिए लोगों को इतना जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन में नहीं लाना चाहिए, बट सी एक प्रक्रिया है। अब किस गति से हमारा यहाँ विकास बढ़ रहा है, खासतौर दूर दराज एरिया अरुणाचल प्रदेश के, तो ये काबिल तारीफ है। इसको हम आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री चौना मैन को जिस प्रकार से उन लोग एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, उस पर हमको चलना होगा। और हम सोचते हैं कि ये डबल इंजन का सरकार यहाँ पूरा काफी अच्छा।
ओके सर, आप डेवलपमेंट की बात बोला इसलिए पूछना पड़ गया। सर देखिए, ये पासीघाट जो एक अरुणाचल का माना वाला 100 सेंचुरी टाउन है। तो सर अभी देखा गया यहाँ तो ये आपका बीजेपी नहीं है, इसलिए पूछना पड़ रहा है। जैसे कि अभी 2.5 ईयर्स करीब करीब चल ही रहा है बीजेपी का, तो आने वाले समय में ग्रास रूट में स्ट्रांग होने के लिए आपका कार्यकर्ता लोग को, आपका बीजेपी वर्कर लोग को ये में पासीघाट में और ये पावर लाने के लिए, गवर्नमेंट लाने के लिए आपका तरफ से क्या अपील रहेगी? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है सबसे। लेकिन ये चीज है कि जो कौन हमारा लीडर है, पायलट कौन है, हमारा ड्राइवर कौन है, उसको देखो। तो हमारा इसमें सीधा वो बोल देते प्रधानमंत्री हो या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो सबका विश्वास का जरूरी है। पार्टी को हमको और मजबूत करना पड़ेगा। आज भी आप बोल रहे थे हमारे कई कि हमारा अगला बार हमको यहाँ अपना एमएलए होना चाहिए, सही है। लेकिन फिर भी वो तो लोगों का मानसिकता का ऊपर है। शायद कहीं हमारा कुछ खामियां था, उसको हमें भी सुधारना पड़ेगा, पार्टी और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो अगर पार्टी मजबूत हो जाए तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ विधायक अपना होगा। तो इसलिए राजनीति एक अलग चीज है, विकास वो अलग चीज है। तो हम लोग अभी विकास पे पथ पे चल रहे हैं, चलिए हम लोग अभी विकास के पथ को अपनाएं।